आज हम बात करेंगे डीएम्बोजिंग कैसे सेटिंग करते हैं। डीएम्बोजिंग में मेल फीमेल किधर लगते हैं, बटर पेपर की सेटिंग कैसे करते हैं। तो अभी हमने बटर पेपर निकाला है, इसकी हम कटिंग करेंगे मैटर के हिसाब से, जितना हमें मैटर चाहिए। ये हमने मैटर के ऊपर ब्लैक मैटर है हमारा, और बटर पेपर पे प्रिंटिंग भी ब्लैक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा ब्लर चमकेगा क्योंकि जो बटर पेपर अपना होता है ये भी थोड़ा ब्लर होता है। मैटर के ऊपर मैटर रखेंगे, एम्बोज की तरीके से सेटिंग होगी पूरी, लेकिन इसमें एम्बोज में मेल फीमेल चेंज हो जाएंगे। जो डी एम्बोज है उसमें फीमेल नीचे होगा, मेल ऊपर की साइड होगा, तो डी एम्बोज निकल के आएगा। अभी हमने बटर की सेटिंग करनी है। पहले सीट को हमें पूरी तरह से लॉक कर देना है। लॉक कैसे करेंगे, जो हमारी सीट पिन पे लगी है उसको पिन पे लगे हुए पे हम जैसे 3 पिन लगाते हैं तो 3 टेप लगा देंगे, उसके पक्का कर देंगे उसको, सीट हिलेगी नहीं वहाँ से अपनी जगह से। और उसके बाद में हम जहाँ जहाँ हमको डीएम्बोज देना है वहाँ से सीट की कटिंग करके बटर पेपर से मिलान करके सेटिंग करने शुरू करेंगे। अभी हमने बटर पेपर अलग अलग है। ये मास्किंग टेप है, वाइट वाली मास्किंग टेप इसका नाम है। जितना हमने मैटर है उससे थोड़ा पीछे आधा इंच 1 इंच जितना अपनी फैसिलिटी अपनी सुविधा के हिसाब से देखना कि कहाँ आपको बराबर लग रहा है काम करना, उस हिसाब से उतना उसमें साइज लेना कंफर्ट के हिसाब से, और बाकी अपना सीट वेस्ट निकाल के फेंक देना। जितनी हमने बटर पेपर लगाया 4, तो हमारे पास 4 डीएम्बोज के ब्लॉक्स हैं, नए ब्लॉक आए हैं। तो अब इसकी बराबर सेटिंग करके दिखाएंगे। बहुत पतले ब्लॉक है, मैटर एक लाइन का मैटर है। डीएम्बोज में ये फीमेल नीचे की साइड आएगा प्लेट के ऊपर। इसमें इसकी सेटिंग बराबर करके दिखाएंगे। क्रॉस होगा तो क्रॉस कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे, प्रेशर भी बनाना बताएंगे। पूरी सेटिंग इसमें करके दिखानी है। इसमें बराबर बैठा है, ब्लर है क्योंकि, और सबसे बड़ी बात दूसरी, ये जो हमारे पास बटर पेपर था ये हमारे पास एम्बोज का बटर पेपर था और करनी है हमको डी एम्बोजिंग, तो इसलिए थोड़ा आउट जाने के चांसेस है, क्योंकि डी एम्बोज के लिए बटर पेपर अलग आता है। अलग मतलब क्या अलग होता है, ये एम्बोज का बटर पेपर है, यानी कि सीधे सीधे फ़ॉन्ट साइज इस पर साफ साफ लिखे दिख रही है, डार्क लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा फ़ॉन्ट भरा हुआ। और जो डी एम्बोज में आएगा वो पूरा फ़ॉन्ट का बॉर्डर आएगा, डार्क नहीं आएगा, उसकी आउटलाइन आएगी। मैटर की आउटलाइन के हिसाब से जो गड्ढे हैं फीमेल में वो आउटलाइन को कवर करेगा तो साफ साफ दिखेगा। तो ये बटर पेपर आउटलाइन वाला होना चाहिए था, लेकिन ये गलती से निकाल दिया, तो हमने इसको इसी तरीके से यूज में कर लिया। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत क्रॉस आएगा उसको हम निकाल देंगे। क्रॉस कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेंगे इसी वीडियो में। तो हमने अभी 2 बटर पेपर से ये ब्लॉक लगा दिए, तो 2 ये नीचे के। ये हमारा स्लीव के ऊपर ये डी एम्बोजिंग होनी है, स्लीव की डाई कटिंग होंगी। इसमें 2 ऑप्स लगे हुए हैं। ये देखो, ये फ़ॉन्ट भरा हुआ होने की वजह से नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है बराबर, लेकिन हमने लगा दिया अंदाजे से। फिर भी इसकी आउटलाइन होती है, जो डी एम्बोज जो होता है ना, तो वो आउटलाइन वाला बॉर्डर का प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। एम्बोज में ये नॉर्मल वाला देते हैं।
इसमें देखो थोड़ा मुझे क्रॉस लगा था, तो ये मेरे पास ये पुट्टी नाइफ़ है, पुट्टी नाइफ़ बोलते हैं इसको, चौड़े वाला नाइफ़ होता है ये। इसको थोड़ा हिलाने डुलाने के काम में ये थोड़ा बहुत क्रॉस निकालना है, बटर ये ब्लॉक्स निकालना, क्रीजिंग निकालना, ये इन सब चीज़ों में काम आता है। प्लेट की सफाई करने के पूरी तरीके से काम में यही आता है। ये जब पुट्टी नाइफ़ नया आता है तो इसमें आगे की साइड में धार नहीं होती, तो ग्राइंडर पे थोड़ा घिस के इसमें धार बनानी होती है, नुकीला हो जाता है। आगे की साइड से तुम देखोगे थोड़ा सा नुकीला हो रहा है, ताकि ये आसानी से क्रीजिंग भी निकाल सके, ब्लॉक भी निकाल सके। प्लेट पे जो टेप लगी होती है या कोई कचरा होता है थोड़ा बहुत, ये बारीकी से उसको साफ़ कर सके। ये नाइफ़ की तरीके का काम करेगा चौड़े वाला, तो ये उस तरीके का काम होता है। ये मजबूत होता है, टूटता भी नहीं जल्दी से, और काम भी सारे हो जाते हैं और ख़राब भी नहीं होता है। तो ये इतने सारे कामों में काम आता है। इसका नाम है पुट्टी नाइफ़। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वो उसमें समझ लेना। जब हमने इसके ऊपर ये मेल का ब्लॉक रखा तो हमने टेप लगानी है इसके दोनों साइड, चारों साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्लॉक के हिसाब से लगानी होती है कि ब्लॉक कितना बड़ा है, चौड़ा है, लंबाई है उसकी ज़्यादा, उसके हिसाब से ही हमने टेप लगानी है। और टेप का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इतना रखना है कि वो बस ब्लॉक को पकड़ ले। ऐसा नहीं हो कि आप प्रेशर मार दिया आपने और इम्प्रेशन मार दिया और वो ब्लॉक प्लेट पे ही चिपका हुआ रह गया, क्योंकि ज़्यादा अगर टेप की पकड़ प्लेट पे ज़्यादा हो गई तो ब्लॉक को चिपकने नहीं देगी, वो प्लेट ही रोक के रखेगी उसको। तो इसलिए छोटा सा एक पीस लगाना है ताकि बस वो अपनी जगह से हिले नहीं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बराबर बना रहे और इम्प्रेशन लगे और छुट जाए। 10 mm या 5 mm ब्लॉक के हिसाब से, जितना ब्लॉक है उस हिसाब से लेके चलना है। ये 1.5 mm के ब्लॉक है, 1.5 mm का एक ब्लॉक। तो 1.5 mm वाला ब्लॉक के बराबर। पहले यहाँ पे 1 mm के आते थे, तो 1 mm वाले ब्लॉक में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी, मतलब मीन्स कि वो आसानी से मुड़ जाते थे किधर को भी, बहुत पतला मेटल उसमें लगा होता था। अभी 1.5 mm में थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अभी हमने इम्प्रेशन मार दिया, वो आसानी से चिपक भी गए और हमने इम्प्रेशन लिया। अब हमें को मालूम पड़ गया कि भाई ये क्रॉस लग गया है थोड़ा, तो हमने मार्क लगाए, चारों तरफ को निशान लगाए मार्क के निशान हमने इसलिए लगाए हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा ब्लॉक हमने इम्प्रेशन कहाँ पे लगाना है और कितना क्रॉस उसको देना है, कितना हमने लेफ़्ट राइट अप डाउन करना है। हमने चारों में लगा दिए। ये देखो, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा पुशअप देना है, बहुत हल्का सा ऊपर को उठाना है। तो जितना करना है 1 mm, आधा mm, ये बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा सा हटाना है, बस उतना ही करना है। ज़्यादा ज़ोर से लगाएंगे तो ब्लॉक उखड़ के हाथ में आ जाएगा, सारी सेटिंग ख़राब। तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इसको, पुट्टी नाइफ को बहुत हल्का सा इशारा देना है ताकि ब्लॉक के अंदर घुस के थोड़ा सा इसको हिलाने डुलाने के काम आ सके बस। बहुत हल्का सा उठाया और हल्का सा हाथ इधर उधर कर दिए। सामने से निकाल के टेप हाथ नहीं हटानी है, टेप लगे रहने देना है। टेप जब निकालना है इसके पीछे से, जब पूरी सेटिंग हो जाए, ब्लॉक बराबर बन जाए, प्रेशर बन जाए, सारा कुछ काम हो जाए, उसके बाद फाइनली लास्ट में जा कर के टेप निकालनी है। और टेप निकालने का तरीका है, अगर बड़े ब्लॉक है तो हाथ से फाड़ देना खींच के, और अगर छोटे ब्लॉक है हाथ से मत फाड़ना, ब्लॉक हाथ में आ जाएगा साथ में ही, फिर दोबारा उसको चिपकाना पड़ेगा। तो इसलिए छोटे ब्लॉक में नाइफ से कटिंग करना, जो कटर नाइफ होता है ना अपना, कटर वाला कटर ब्लेड, उससे
उसको कटिंग करना, वो हिलेगा नहीं फिर। अभी हमने थोड़ा थोड़ा क्रॉस आ रहा है तो हमने अभी क्रॉस निकाल रहे हैं सारी चीज़ों को, इसका चारों ब्लॉक का। अभी हमने देखो ये टेप लगाई है अलग से, ये मास्किंग टेप छोटा सा पीस, ये हमने इसलिए लगाया है, हमारे सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ना, प्लाई बोर्ड के ऊपर प्लेट लगी हुई है, तो वो प्लेट प्लाई बोर्ड में अंदर घुस जाती है जब कभी ब्लॉक अलग अलग प्रेशर पे चलते हैं, तो पीछे बोर्ड होने की वजह से वो प्लाई में डेंट आ जाता है, और वो डेंट जहाँ पे ब्लॉक दोबारा लगेगा वो डेंट प्रेशर नहीं बनाएगा। तो जब प्रेशर हमें डेंट की जगह पे बनाना है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर रखना पड़ेगा हमने, वो प्लेट के अंदर से नहीं निकलेगा, वो ब्लॉक के पीछे लगाना पड़ेगा, और ताकि वो उस डेंट को कवर कर सके और हमारा फेस बने। तो इसके लिए हम मास्किंग टेप या दोबारा से ग्रीन टेप की जितनी उस डेंट की हाइट है उसके हिसाब से कवर करते हैं उसको। अभी इसकी सेटिंग बराबर नहीं हुई है, हमने दोबारा इसको लगाया है, इसमें ज़्यादा क्रॉस आ गया ऊपर वाले में। अभी क्रॉस निकालना देखो कितने तरीके से निकालना पड़ता है इसका क्रॉस। ये सेपरेट एम्बोज हो डी एम्बोज हो उसमें आसान होता है, कभी कभी क्या होता है कि प्रिंटिंग हमारी बराबर नहीं आई, प्रिंटिंग में गेज आउट आ गया, या प्रिंटिंग में हीट में निकाल देते हैं। कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि यूवी इंक चलती है, नॉर्मल प्रोसेसिंग कलर वाली नॉर्मल नोवा की इंक नहीं चलती, टेक्नोवा की यूवी इंक चलती है कई जगह। तो यूवी इंक में क्या होता है, उसको लैंप में निकालते हाथों हाथ वो ड्राई हो जाती है, तो एक्सपेंड हो जाता है सीट। जब सीट एक्सपेंड हो जाएगी तो उसका मिलान बराबर नहीं आएगा, ब्लॉक कितने भी सेट कर लो वो बराबर नहीं आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी लेफ़्ट कभी राइट, तो उसका मिलान बराबर आएगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेपरेट एम्बोजिंग करते हैं, सेपरेट एम्बोजिंग या डी एम्बोजिंग। और जब सेपरेट करते हैं तो अगर उसका मिलान हमें जहाँ भी दिखेगा ना कि हाँ ज़्यादा सीटें इस मिलान पे चल रही हैं, तो हम ब्लॉक निकाल के सेटिंग भी उस जगह पे कर देंगे, और पिन को भी इधर उधर हटा करके एडजस्ट करके सेटिंग बराबर बना सकते हैं। लेकिन डाई के साथ क्या होगा, डाई हमने जहाँ पर हमारा मिलान है हमें डाई वहीं रखनी पड़ेगी, वो ब्लॉक किधर भी जाए। तो इसलिए डाई के साथ नहीं मार सकते ज़्यादा ब्लॉक, सेपरेट ही मारने में फ़ायदा है। ये हम डाई के साथ मार सकते थे। अभी ये देखो हम इसका प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर में हमने सिल्वर बोर्ड लिया था, ये सिल्वर बोर्ड के ऊपर इम्प्रेशन मारा, ब्लॉक का हमारा निशान आ गया। अब जहाँ पे हमें कम प्रेशर है वहाँ थोड़ा थोड़ा देखो ज़्यादा प्रेशर दिया हमने, क्योंकि इसमें बोर्ड में मैंने जैसे बताया था कि डेंट है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिया, कम हो गया हमारा। मशीन में जो हमारा प्लेट का फेस है, मशीन का फेस है, प्लेटन का हेड का फेस है, वो बिल्कुल इक्वल है, ज़्यादा उल्टा सीधा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। जो बोर्ड का सिस्टम है वो थोड़ा सा बोर्ड पुराना हो गया है, जिसकी वजह से डेंट इसमें आया हुआ है। बाकी डीएम्बोज बराबर आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 2 इंच की टेप है, मास्किंग टेप 2 इंच, इस पर डबल लेयर का हम टेप मारेंगे। डबल लेयर की टेप मारने के बाद क्या होता है कि नीचे से वो फटना थोड़ा कम हो जाता है, नीचे की साइड में ज़्यादा घुसेगा ना, डायरेक्ट जिंक ब्लॉक का ये मेटल होता है, जिंक ब्लॉक होते हैं ये, तो इसमें डायरेक्ट पेपर घुसेगा तो फटता है, वो दिखता है अलग, थोड़ा हल्का भी आता है। इससे टेप लगाने से थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड मीन्स मोटाई उसमें ज़्यादा आ जाएगी दिखने में, मैटर को गहराई। तो इसको फिनिशिंग टच दे दिया हमने। फिनिशिंग टच देने के बाद अभी इसको हम फिर से मारेंगे। 2 टेप मारनी है, 2 से ज़्यादा नहीं मारनी है, 1 भी मार सकते हो। 1 में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि हमारा प्रेशर बराबर होना चाहिए। नॉर्मली हम 2 मार के चलते हैं, 2 में हमारा बराबर आ जाता है, हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 टेप मारते हैं, फिर उसके ऊपर हम फॉइलिंग की
जो हमारा फॉइलिंग होता है ना, लीफ प्रिंटिंग भी बोलते हैं कई जगह फॉइलिंग बोलते हैं इसका नाम। तो फॉइलिंग की एक लेयर, डबल लेयर लगानी है फोल्ड करके। जैसे हमने ये सिल्वर लिया है, फॉइलिंग सिल्वर, ऊपर भी सिल्वर नीचे भी सिल्वर, फोल्ड कर दिया ये, और इसको हमने ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका देंगे। ट्रांसपेरेंट टेप, सेलो टेप, जो भी आप बोलते हो, उससे चिपका देंगे अच्छे से। ये हमारा फाइनल हो गया। अभी हमारे को छेड़छाड़ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम पक्का हो गया है। जितना हमने क्रॉस निकालना था वो क्रॉस भी निकाल दिया है। हमारे ब्लॉक का प्रेशर भी सेट हो गया है, सारे काम हो गए। अब हमने लास्ट में जा कर के अब इसको फाइनल टच सीट का दे करके सामने की टेप छुड़ा देनी है। अब हमने उठा के शीट ये देखा, ये बराबर इसमें प्रेशर निकल गया है डीएम्बोजिंग का। ये देखो, हमने फिर के देखा, डीएम्बोजिंग बराबर निकल रहा है। पीछे से हम देख रहे हैं, इसमें कैमरे में बराबर दिख नहीं रहा क्योंकि वाइट है पीछे, तो डीएम्बोजिंग बराबर इसमें दिख रहा है। तो अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे फ्रंट साइड से। जो हमारा देखो, ये बोर्ड जो है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, और जितनी भी अभी ये हमारी वाइट है मास्किंग टेप, वो पूरी हम नाइफ से निकाल देंगे अच्छे तरीके से। नाइफ से बिल्कुल बराबर निकालनी, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना कि मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो ब्लॉक अपनी जगह छोड़ देगा, ब्लॉक सारा निकल जाएगा। इसलिए आराम से ध्यान से निकालने हैं। ये दिखने में इधर से थोड़ा क्रॉस लग रहा है कि ये थोड़ा क्रॉस लगा दिया है, लेकिन क्रॉस नहीं है। ये कैमरा इस तरीके से रखा है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है, क्रॉस कुछ भी नहीं है। अभी हमने नीचे जिस तरीके से लगाई थी फोल्ड करके फॉइलिंग, उसी तरह से नाइफ से कटिंग करेंगे, फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा देंगे कोने में, कॉर्नर में, ताकि दोनों फोल्डिंग अपनी अपनी जगह से ना भगे। और फिर मास्किंग टेप लगा के ऊपर नीचे और ये रख देंगे। कैमरे में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये क्रॉस लगा हुआ है, फॉइल भी जो चिपक गई वो भी क्रॉस दिख रही है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है क्योंकि स्केल से बिल्कुल सेंटर करके तब इसकी सेटिंग करी है हमने, तो इसलिए क्रॉस कुछ भी नहीं है। 1 mm का भी क्रॉस नहीं है इसमें, बिल्कुल स्केल से mm to mm करके सेटिंग की गई है। हमने प्रेशर मारा। अभी इससे ये हमने देखो सामने फॉइल क्यों लगाई है, इसका भी एक मैथमेटिक्स है। सामने फॉइल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जो प्रिंटिंग करते हैं या फॉइलिंग होती है या यूवी होती है, कुछ भी होता है, और उसके बाद में जब वो सामने ब्लॉक पे लगता है ना, उसके निकलने के चांसेस होते हैं, तो वो ना निकले इसके लिए हम फॉइल लगाते हैं ताकि वो अपना कलर ना छोड़े। ये हम पिन बना रहे हैं। पिन ये पिन अगर आपको बनाना सीखना है तो एक सेपरेट वीडियो है पिन कैसे बनाते हैं। ये प्लास्टिक पीवीसी की पिन है जिसमें हम दोनों साइड ग्रीन टेप लगाते हैं और फिर इसके ऊपर एक पीवीसी की फिल्म चिपका देते हैं। ये पूरा एक पीस है, इसमें से 3-4 पीस कटिंग करेंगे और अलग अलग एक पिन बन जाएगी। इसकी हाइट 350 GSM की होती है, जिसके अंदर हमारे 300 GSM की सीट आसानी से आ जाती है। 300 GSM 325 GSM तक की सीट आसानी से आ जाती है, क्योंकि इसका हाइट जो होती है वो 350 GSM के हिसाब से होती है। ये लास्ट वाला हमने थोड़ा सा कॉर्नर हमने इसका कटिंग कर ग्रीन टेप का निकाल लिया। ये इसलिए निकालती है थोड़ा सा पीवीसी पीछे से सॉफ्ट हो जाए और हम पिन को हिलाएंगे। ये
अभी हमने इसको पूरी तरह से रेडी कर दिया है। ये सीज़र से यानी कि कैंची से इसके 3-4 पीस करेंगे हम, और 3-4 पीस करने के बाद ये पिन नई बन जाएगी हमारी। और एक गेज पे, जो गेज साइड होता है शीट का, एक पिन उस साइड लगेगी और 2 ग्रीपर साइड में लगेगी। तीनों पिन को लगाने के लिए हमने पहले तो ये 5 mm का मार्जिन दे करके पीवीसी फिल्म को फोल्ड कर लिया है। 5 mm का मार्जिन हमने इसलिए दिया है ताकि हमारी शीट अंदर फंसे आसानी से, और ऊपर उसको इसलिए उठाया है फोल्ड करने के लिए ताकि वहाँ तक शीट आसानी से पहुँच जाए, थोड़ा उसको जगह मिल जाए। कई जगह आल पिन लगाते हैं, तो पिन लगाने वाला सिस्टम वो अलग है, ये पीवीसी फिल्म वाला सिस्टम अलग है। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। पिन लगाने के लिए हम पीछे की ग्रीन टेप का प्रोटेक्शन कवर निकालेंगे। प्रोटेक्शन कवर निकालने के बाद तीनों पिन का फिर उसको लगाएंगे। पहले हम एक साथ तीनों पिन का प्रोटेक्शन कवर निकाल रहे हैं, फिर लगा के दिखाएंगे कैसे लगती है। ये हमारी पुरानी पिन लगी हुई है, देखो साइड से देखो, ये उठी हुई है क्योंकि इसकी पकड़ जो ग्रीन टेप की है वो कम हो गई है, तो इसलिए इसके हिलने, निकलने या अंदर घुस के सीट का मिलान ख़राब करने के चांसेस है। इसलिए हम इन तीनों पिनों को निकालेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से, ये उठी हुई है, अपनी जगह से बराबर चिपक नहीं रही है। अब इसमें ये हटाएंगे और नई पिन लगाएंगे। ये लग गई, ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं है, आराम से चिपक जाती है। ये लग गई। आगे से हिस्सा वो उठा हुआ रहेगा थोड़ा, ताकि सीट आराम से लग जाए वहाँ तक, और 5 mm का गैप रहेगा। देखो ये आराम से चिपक गई पूरी तरीके से। इतना सा काम है और पिन तैयार है, कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल जहाँ चिपक गई। ऊपर से थोड़ा सा ठोक देंगे ताकि प्लेट पे इसकी आसानी से पकड़ अच्छी सी बन जाए। थोड़ा सा ठोकेंगे, थोड़ा सा रगड़ देंगे और ये रेडी है। इस पर आप 1 लाख दाव मार दो, 1 लाख इम्प्रेशन मार दो, कहीं नहीं जाएगी, ये पक्की हो गई अब।